हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अकबर अली एंड माय कोचिंग नेम कलाम एजुकेशन यूपी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर सब्जेक्ट नेम, आज हम इसी टॉपिक पर आप लोगों से कुछ बात करेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट जिस क्लास में होते हैं उन्हें उन क्लास के सब्जेक्ट के बारे में ही नहीं पता रहता है। आपके आसपास जितने स्टूडेंट रहते हैं या कोई बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, यहाँ तक कि क्लास 10th 12th के स्टूडेंट जो रहते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि बेटा ये बताइए आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उस क्लास में कितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, आपको पता है? अगर उन स्टूडेंट को उस सब्जेक्ट के बारे में पता होगा तो उसकी स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। क्योंकि मेरी कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके साथ भी यही होता है। जब वो आते हैं हम पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं, तो क्लास बताते हैं। हम उनसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो पूरे सब्जेक्ट बता ही नहीं पाते, या उसकी स्पेलिंग पूछ ली जाती है, उसकी स्पेलिंग भी नहीं बता पाते हैं। जैसे कि मैंने पूछ लिया साइंस की स्पेलिंग बताइए, अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं साइंस की स्पेलिंग नहीं बता पाते। साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, और भी सारे सब्जेक्ट नेम है जिसकी वो स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए जिससे स्टूडेंट को ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं क्लास PG to 10th, इसमें क्या लिखा है सब्जेक्ट नेम। वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो है, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना है। जैसे कि नंबर 1 पे क्या है, हिंदी, HINDI हिंदी। स्टूडेंट को हिंदी की स्पेलिंग अक्सर याद होती है, हिंदी, और हिंदी को क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश। इंग्लिश की स्पेलिंग पूछ लिया जाता है तो हिंदी मीडियम वालों को सबसे पहले यही दिक्कत हो जाती है कि उनसे सब कुछ पूछ लो लेकिन उसकी स्पेलिंग मत पूछिए। और इंग्लिश मीडियम वालों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उनसे इंग्लिश पूछ लो, चाहे उसकी स्पेलिंग भी पूछ लो बता देंगे, लेकिन उसकी हिंदी मत पूछिए। तो इस वीडियो में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है। देखिए इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश। इंग्लिश की स्पेलिंग ये है। इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उनको आज पता चला होगा कि इंग्लिश को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। नंबर 3, उर्दू, URDU उर्दू। उर्दू की स्पेलिंग ये लिखी हुई है, उर्दू को हिंदी में उर्दू ही बोलते हैं। नंबर 4, ग्रामर, GRAMMAR ग्रामर। ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण। ग्रामर का मतलब व्याकरण। अब देखिए, अब इस ग्रामर को हम तीनों में ऐड करके देखते हैं। जैसे हिंदी ग्रामर होता है, हिंदी ग्रामर हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण, उर्दू ग्रामर उर्दू व्याकरण। ग्रामर का मतलब होता है क्या है, व्याकरण। और व्याकरण है क्या चीज़, ग्रामर है क्या चीज़, जिसमें हम लोग एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती है, ग्रामर में आती हैं। और यही चीज़ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। ग्रामर माने व्याकरण हो गया, और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। ये इंग्लिश मीडियम में लैंग्वेज यूज़ होता है। नंबर 5 पे आते हैं, मैथ, MATHS मैथ। ये मैथ की स्पेलिंग है। मैथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैथ के हिंदी में बोलते हैं गणित। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट जो होते हैं यहीं पर फंस जाते हैं। उनको लगता है सिर्फ मैथ में हम लोग सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, बस क्या पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ। उनको ये बताया ही नहीं जाता है, ना कोई टीचर बताता है, बहुत सारी कोचिंग में भी नहीं बताया जाता है कि मैथ जो होता है हमारा 3 पार्ट में होता है। एक हमारा अर्थमेटिक होता है, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है। इन तीनों को मिला करके मैथ कंप्लीट की जाती है। ये तीनों मिल करके मैथ बनते हैं। मैथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणित। और स्टूडेंट को क्या सिखाया जाता है, शुरुआत से लेकर क्लास 10th 11th 12th तक क्या सिखाया जाता है कि बेटा सिर्फ मैथ पढ़ लो बस। जबकि मैथ चाहे 3rd हो, 4th हो, 5th हो, कोई भी क्लास हो, क्लास 1st से लेकर क्लास 12th तक की जितनी भी उसके आगे जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमेशा मैथ जैसे क्लास 1st से लेकर रहेगी। तो तीनों चीज़ आपकी उसमें अर्थमेटिक भी रहेगा, अलजेब्रा भी रहेगा, और ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। ये तीनों चीज़ रहेगी। लेकिन कभी टीचर ये नहीं बताते या उनको खुद नहीं पता हो रहता है कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। मैथ को क्या बोलते हैं, हिंदी में गणित बोलते हैं। देखिए, इसलिए हमने मैथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको हमने रोमन नंबर में लिख दिया है। देखिए 1 2 3। नंबर 1 अर्थमेटिक,
ARITHMETIC, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक को हिंदी में बोलते हैं अंकगणित। नंबर 2 क्या है? अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा। अलजेब्रा मीन्स क्या होता है? बीज गणित। नंबर 3 जियोमेट्री, GEOMETRY, जियोमेट्री। जियोमेट्री माने क्या होता है? रेखा गणित। अब इसका यूज़ क्या होता है? जैसे कि अर्थमेटिक में हम लोग क्या जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब सीखते हैं। और अलजेब्रा मतलब बीज गणित में हम लोग फार्मूले सीखते हैं, जिसमें फार्मूले यूज़ होते हैं, जैसे A+B का होल अप स्क्वायर, A+B का होल अप क्यूब, ये सब फार्मूले यूज़ होते हैं बीज गणित में। जियोमेट्री में जैसे हम लोग कोण बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, किसी चीज़ का स्केल का यूज़ करके और गोला प्रकार का यूज़ करके हम लोग क्या बनाते हैं? कोण बनाते हैं। तो उसको अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे पहले स्पेलिंग COMPUTER, कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में कंप्यूटर ही बोलते हैं और संगणक बोलते हैं। कितने लोगों को पता था पहले से ये कि कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं? अगर पता, ये चीज़ पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कंप्यूटर बता दिया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये सब चीज़ें पता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी इसमें से आप लोग की छूट रही होंगी। कॉपी पे लेकर बैठिएगा जिससे आप लोग इसको नोट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा है? साइंस, SCIENC, ये इसकी स्पेलिंग है। साइंस की स्पेलिंग है। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। साइंस भी 3 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब आप कहेंगे भाई क्लास फर्स्ट से PG से लेकर क्लास 10 तक ज़रूरी क्या ये सब पढ़ाना? मेरे पास जो स्टूडेंट कोचिंग पढ़ने आते हैं, क्लास सेकंड का स्टूडेंट भी अगर आप पूछेंगे साइंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है तो वो भी बता देगा ये, क्योंकि बच्चों को ये पढ़ाना पड़ता है। अगर बच्चों को आप बताएंगे तभी वो याद करेंगे, तभी उनको पता चलेगा। जब उनको हम ये सब चीज़ें बताएंगे नहीं तो उनको पता कहाँ से चलेगा? साइंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? विज्ञान बोलते हैं। और साइंस कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिसको बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स की स्पेलिंग क्या है? PHYSICS, फिजिक्स। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। अब नंबर आए किसका? केमिस्ट्री का, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान। नंबर 3 बायोलॉजी, BIOLOGY, बायोलॉजी। बायोलॉजी माने क्या होता है? जीव विज्ञान। अब जो क्लास 3rd, 4th, 5th से लेकर 8th तक स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको लगता है कि ये सब तो हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। तो बेटा आप जो है अपने क्लास में, जो आपकी क्लास के टीचर है, आप उनके पास जाइएगा, उनसे पूछिएगा कि मैडम जो साइंस है क्या उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है? तो कहीं बताएंगे आपको कि है। हाँ, सिर्फ आपको ये लिखा दिया जाता है कि सिर्फ साइंस पढ़ के आना है, लेकिन साइंस में क्या क्या रहता है? आपका फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और बायोलॉजी भी रहेगा। ये बहुत कम लोग बताते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 क्या है? 8 में क्या लिखा है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। संस्कृत की स्पेलिंग क्या है? SANSKRIT, संस्कृत। संस्कृत को हम लोग संस्कृत ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में। इंग्लिश में स्पेलिंग ये है और हिंदी में स्पेलिंग ये है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दिनयात। क्वेश्चन नंबर 9, DENIYAT, दिनयात। ये इसकी स्पेलिंग है। दिनयात। दिनयात को हिंदी में क्या बोलते हैं? इस्लामिक किताब। दिनयात को हिंदी में क्या बोलते हैं? इस्लामिक किताब बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। GK, जो कि ये हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम दोनों में कंपलसरी रहता है। देखिए GK का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। स्टूडेंट को ये पता है कि आपको सब्जेक्ट में क्या है? GK है। GK का फुल फॉर्म पूछ लिया, समझ लिए उनसे बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। ऐसा लगता है कि वो बस आपने उनसे ऐसा क्या पूछ लिया है जिसके वजह से वो सोच रहे हैं कि कितनी जल्दी हम यहाँ से जाएं। GK का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की स्पेलिंग GENERAL, जनरल नॉलेज, जिसमें के साइलेंट होता है। नॉलेज में क्या होता है? के साइलेंट होता है। KNOWLEDGE, नॉलेज, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान। क्या बोलते हैं? सामान्य ज्ञान। GK का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान। सोशल स्टडी
को क्या शॉर्ट फॉर्म में SST तो बोलते हैं, लेकिन इसकी हिंदी बहुत कम लोगों को पता होती है। सोशल स्टडी को सामाजिक अध्ययन बोलते हैं। ज्योग्राफी को भूगोल बोलते हैं। हिस्ट्री HISTORY हिस्ट्री, हिस्ट्री को अक्सर लोगों को पता होता है कि हिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे क्या है, सिविक्स, CIVICS, ये क्या है, सिविक्स है। सिविक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। हिस्ट्री तो सबको पता रहता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इतिहास बोलते हैं, लेकिन सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशल स्टडी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो के ज़रिए आज आप लोग इस चीज़ को सीख गए होंगे। नंबर 12 पे आते हैं। नंबर 12 क्या है, बुक क्राफ्ट, BOO के बुक, CRAFT, बुक क्राफ्ट। बुक क्राफ्ट को हिंदी में बोलते हैं पुस्तक कला, जो कि ये लड़के पढ़ते हैं। क्लास 6th 7th 8th में जो बुक क्राफ्ट होती है वो लड़कों के लिए होती है। नंबर 13 क्या लिखा है, होम साइंस, ये किसके लिए होती है, लड़कियों के लिए। जो गर्ल्स होंगी वो होम साइंस लेती हैं क्लास 6th 7th 8th में, और जो बॉयज़ होते हैं वो पुस्तक कला मतलब बुक क्राफ्ट लेते हैं। HOME होम, SCIENC साइंस, होम साइंस माने गृह विज्ञान। गृह विज्ञान मतलब जो घर के काम होते हैं उसके लिए होता है। नंबर 14 हमारा क्या है, ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, चित्रकला। नंबर 14 हमारा क्या है, ड्राइंग, जो कि यहाँ पर हमने D लिख दिया था मिस्टेक से, तो मैंने इसको सही कर लिया है। DRAWING, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, चित्रकला होता है, इसी को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं, वो भी हमने लिख दिया है। ART, आर्ट, आर्ट माने क्या होता है, कला होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 16 पे आते हैं। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये आधे ज़्यादा सिर्फ आप ही लोग के लिए है। हिंदी मीडियम की भी देखिएगा और इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इंग्लिश मीडियम ख़ास तौर पर इस चीज़ को देखिए। क्या है, थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी। थियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र। जिस तरह से हिंदी मीडियम वालों के लिए दिनियात होता है और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या होता है, थियोलॉजी होता है। थियोलॉजी क्या बोलते हैं, धर्मशास्त्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आ गया, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। इंग्लिश मीडियम में हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इस तरह से होता है, और जो हिंदी मीडियम में होता है उनके लिए क्या होता है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, भाषा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या लिखा हुआ है, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। ये लिटरेचर की स्पेलिंग है। स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, LITLANG बस लिख देंगे। फुल फॉर्म पूछ लो पूरा, अगर इनसे पूरी स्पेलिंग पूछ लोगे तो वो नहीं बता पाते हैं। लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, भाषा। लैंग्वेज की स्पेलिंग ये है, लिटरेचर की स्पेलिंग ये ली है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। लिटरेचर को हिंदी में बोलते हैं साहित्य। जैसे कि जो क्वेश्चन आंसर वाली होती है उसको हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, उसको क्वेश्चन आंसर जो होती है उसको बोलते हैं साहित्य। क्वेश्चन नंबर 19 EVS। EVS की भी एक बुक होती है क्वेश्चन आंसर की, कॉपी इन लोग की होती है इंग्लिश मीडियम वालों की। और EVS का फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन। EVS का ये फुल फॉर्म है। EVS को बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण अध्ययन। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। मोरल साइंस, MORAL, मोरल, SCIENCE, साइंस। मोरल साइंस, मोरल साइंस माने होता है नैतिक विज्ञान, जो कि GK की चैप्टर के साथ लगा होता है। ये मोरल साइंस, मोरल साइंस क्या होता है, नैतिक विज्ञान। ये हमने 1 से लेकर 20 तक जितने भी सब्जेक्ट हमने आप इस बोर्ड पे आपको पढ़ाया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही आप बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी। कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी।